हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है इंडिया में बैठ के बाहर के विदेशी कंपनियों से काम करके डॉलर्स में कमाने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए। क्योंकि मैं अमूमन आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो, सुथरलैंड एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। सबसे अच्छी बात भी है, वीक में केवल आपको 5 दिन काम करना है, यानी सैटरडे संडे आपका परमानेंटली ऑफ रहने वाला है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 90,000 रुपए तक आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपके इंटरव्यू पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे। ओके, अब क्या ये वैकेंसी है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बस बने रहिए आखिर तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए शुरू करता हूँ। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है मेरी सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि वर्क फ्रॉम की वैकेंसी बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। तो अगर नोटिफिकेशन आप ऑन करोगे, फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वीडियो देख के जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर पाओगे। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया सुथरलैंड कंपनी की तरफ से वैकेंसी आई है। इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो रहने वाला है पीट्सफोर्ड, न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि पड़ता है यूएस यानी अमेरिका के अंदर। तो गाइस, सुथरलैंड कंपनी ने नई वैकेंसी निकाली है। जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया यूएस बेस्ड कंपनी में काम करने का, यानी घर बैठकर किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का साइज क्या है और आपको कैसे कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, एक कंपनी का ऑफिशियल लिंक्डइन पेज रहने वाला है सुथरलैंड आईटी सर्विस, आईटी कंसल्टिंग कंपनी रहने वाली है। पीटर्सबर्ग, रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 13,35,453 इसके पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, बात करें कंपनी के साइज के बारे में, तो भैया 10,000 से ज्यादा इसकी कंपनी में एम्प्लॉय ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। प्राइवेट टाइप की कंपनी है, 1986 से कंपनी अपनी सर्विस दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये अपने आप में दिखाता है कंपनी काफी बड़ी है। बाकी इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है। चलिए वापस आते हैं अपने पोस्ट पर। गाइज, इसके साथ साथ अगर आपका सपना है कि किसी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करने का और आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, तो ये हेड आउट कंपनी है यूएस की, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल गई है। सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 12वीं पास है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, तो इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। 100% वर्क फ्रॉम होम की जॉब ही रहने वाली है। सिलेक्शन होता है तो 65,000 तक सैलरी भी आपको यहाँ मिल सकती है। बट वो सारा कुछ मैं हर बार बताता हूँ, डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंटरव्यू पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, सुथरलैंड के जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके 54 मिनट पहले वैकेंसी के एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है, ना तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस होती है, ना तो यहाँ लास्ट डेट होता है और ना ही आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, जैसे ही ना कोई राइट फिल कैंडिडेट मिल जाता है, उससे फटाफट से इंटरव्यू करके ये हायर लोग कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं, अब जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि अच्छी जो कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, वो किसी भी जॉब सीकर से ना तो कोई एप्लीकेशन चार्ज लेती है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस लेती है। इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस पे करना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको देता हूं, मेरे पास कल भी कमेंट आए थे कि सर इसमें कोई चार्जेस तो नहीं देना है। देखिए, जो अच्छी कंपनी होती है वो कोई भी जॉब सीकर से चार्ज नहीं लेती है। लेकिन इन फ्यूचर में अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो मैंने बताई हो चाहे किसी और ने समझाई हो, ठीक है, आपसे कोई भी एक सिंगल चार्जेस मांगती है, रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, तो इट कुड बी अ स्कैम। ये फ्रॉड हो सकता है, आपको उस कंपनी में आवेदन नहीं करना है। दूसरी चीज, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह हो गया। अगर इन फ्यूचर आपसे कोई कंपनी ऐसी स्थिति में डिटेल्स मांगती है, तो आपको एक ही काम करना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए आप। ठीक है, एज लिमिट के बारे में बात करूं, एज ऑन द अप्लाई डेट, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष रहती है तो इस जॉब के लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, इसमें आवेदन के योग्य आप माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, यानी योग्यता के बारे में, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट की है तो आप अडेप्टिव प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अब कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा ये पोजीशन क्या होती है, वो सारा कुछ बताने वाला हूं आपको, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, फ्रेशर के लिए वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है तो आपको नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल रहना पड़ेगा और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करता हूँ सैलरी के बारे में। अब देखिए, एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आते हैं सर सैलरी का भी एनालिसिस दिया करो। देखिए, इस प्रकार के पोजीशन के लिए रिमोटली आप इंडिया में काम करते हो, अगर आपको 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो मंथली फिक्स सैलरी आपको मिल जाती है, अप्रॉक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, 30,000 से लेकर 41,000 के आसपास मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे यूएस में क्या होता है, इसके इनके इंसेंटिव भी अच्छे होते हैं। तो 5,000 से 15,000 का इंसेंटिव आपको इन बिटवीन मिल जाएगा हर महीने, अगर आपका काम अच्छा चलेगा तो। ठीक है, अगर 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 41 से 66 का आपका सैलरी रहने वाला है। एंड 15 से 35 के आसपास, 35 के आसपास आपका इंसेंटिव भी बन सकता है। अगर वहीं 3 से 5 का एक्सपीरियंस है तो 66,000 से लेकर 1,08,000 के बीच में आपकी मासिक सैलरी यहाँ पे हो सकती है। ये मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई आपका फिक्स सैलरी नहीं है, एक आइडिया है, अनुमान है कि इतना सैलरी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ भाई, बात करता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अडेप्टिव प्लानिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली है, ओन द कॉन्फ़िगरेशन, ongoing optimization to adaptive models including dimensions, labels, hierarchies, attributes, versions and assumptions। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेट एंड सपोर्ट मॉडल एंड क्यूब सीट्स इंक्लूडिंग एडवांस फार्मूलाज डेवलपमेंट, लुकअप्स, एलोकेशन, ड्राइवर बेस्ड लॉजिक्स। तो यहाँ पे वन बाय वन मैंने सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश में दोनों को समझा दिया है। अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा पढ़ूंगा तो पूरी लाइन वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसके साथ साथ टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज यहाँ पे दी हुई है कि ये आपको क्या क्या होना चाहिए, ऑफिशियल कनेक्ट, एचटीएमएल रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड ऑफ डेवलपमेंट। एक तरीका से आईटी सेक्टर की जॉब आपकी रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं, भैया कम से कम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अडेप्टिव प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तभी इसमें आप एलिजिबल माने जाओगे। इसके साथ साथ आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट में। ठीक है, वर्क डे एडेप्टिव प्लानिंग सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जो एसेंशियल है, मांगा गया है। इसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग इंटीग्रेशंस, ऑटोमेशन एंड रिपोर्टिंग का। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए अकाउंटिंग की, फाइनेंस की या इन्फॉर्मेशन सिस्टम की। इससे रिलेटेड अगर बैचलर्स डिग्री है तभी इसमें आप एप्लीकेबल यहाँ पे रहने वाले हो। ओके, ऐसे यहाँ पे हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेफर्ड स्किल्स सारा कुछ समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। इसके बाद बात करता हूँ गाइस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इस वैकेंसी में अगर आपको इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एप्लीकेशन डालना है। एप्लीकेशन डालेंगे, आपका रिज्यूम स्क्रीन होगा, शॉर्टलिस्ट होगा। इफ योर रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ओके, अब ये वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग क्या होता है भैया, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है, एमएस टीम या फिर गूगल मीट के द्वारा आपका इंटरव्यू होगा। आगे बात करता हूँ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले आपका अपना वेल फॉर्मेटेड रिज्यूम आप तैयार कर लीजिए, अपडेटेड रिज्यूम बना लीजिए। अगर बनाना नहीं आता है तो यू कैन ज्वाइन माय लाइक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको तैयार करना है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए, नहीं आता है बनाना तो भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है आवेदन करना कैसे। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू आर एलिजिबल देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब ऑनलाइन। करना क्या है, यू हैव टू गो मस्ट ऑन आवर वेबसाइट जॉब्स मंडी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पर आप आ जाओगे। पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड सीधा आपको बस अपना रिज्यूम अपलोड करना है। एंड आफ्टर दैट इफ योर रिज्यूम इज शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ओके, वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग में समझा चुका हूँ कैसे आपकी रहेगी। बाकी चलिए एक बार मैं आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे देन यू हैव टू जस्ट गो ऑन दिस लाइक एप्लीकेशन पेज। एडेप्टिव प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटर आप देख पा रहे हो, सुदरलैंड इंडिया की वैकेंसी है। इसके बाद रिमोट रोल है, यूएस शिफ्ट रहने वाली, आपको समझा चुका हूँ। यूएस शिफ्ट क्या होता है, नाइट शिफ्ट होती है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्निकल कॉम्पिटिशन क्या है, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ सारा कुछ। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रेफर्ड स्किल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अप्लाई कैसे करोगे, राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है देन इट्स आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आफ्टर दैट जस्ट मैंने आपको बताया था, इफ योर प्रोफाइल इज शॉर्टलिस्टेड देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। ओके, जॉब लोकेशन आपकी वर्क फ्रॉम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। आई बिलीव गाइस यार वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।